डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में जो कोई वर्क है, किसी भी प्रकार का वर्क जो है वह कंटिन्यू रहता है, वर्तमान में जारी रहता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसके रूल समझ लीजिए। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि ही, सी, इट या नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, इज, वी और यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, समझिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे और इज, एम, आर के जस्ट बाद या वर्ब के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड है वे वाक्य से पहले ही हो, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत हो। जैसे क्या वह खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या या जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य की शुरुआत ही इससे होती है। ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या आर, इनका प्रयोग पहले करेंगे। इज, एम या आर का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें भी वर्ब के पहले नॉट का ही प्रयोग करना है। साथ ही एक और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे वह क्यों खेल रहा है, लड़के मैदान में क्यों जा रहे हैं, यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हों जहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है यह वाक्य के बीच में आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, देन इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर निगेटिव है तो वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है। तो यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस हो जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आ रहा हो, तो कैसे करेंगे? इसका भी रूल नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे इन्हें पहले लिखेंगे प्लस इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ ही रिलेटेड नाउन को भी लिखते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which, हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which, इस प्रकार के अगर इंटरोगेटिव वर्ड हैं तो इनके साथ जो रिलेटेड नाउन है उसे भी लिखा जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब रूल के अकॉर्डिंग इसे करना है। रूल क्या था, मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, तो आई लिख लीजिए। फिर आई के साथ एम का प्रयोग होगा। सबसे पहले क्लास के शुरू में ही मैंने बताया कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई एम। अब इसके बाद क्या है, एम का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पुस्तक। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग, रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस होता तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। नेगेटिव हो तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि वर्ब के जस्ट पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य शुरू हो रहा हो, जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसा सेंटेंस है क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें एम पहले लिखेंगे, एम आई रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यदि दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो कि मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले क्यों यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी स्पेलिंग लिखनी है, तो व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो व्हाई एम आई रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर देखिए, बस जो हेल्पिंग वर्ब होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसके पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख देनी है, व्हाई एम आई रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, या फिर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे करना है। रूल यही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है वह किसकी पुस्तक पढ़ रही है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में है, और मैंने बताया था हाउ मच, हाउ मेनी, हुज या विच, ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड अगर आ रहे हों, इनका प्रयोग करना हो तो इनके साथ रिलेटेड नाउन का प्रयोग भी करेंगे।
तो किसकी पुस्तक, ये एक साथ लिखेंगे, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो यहाँ पर किसकी पुस्तक यानी हुज बुक, हुज बुक एक साथ लिखेंगे, हुज बुक। अब पढ़ रही है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रही, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है और वह जो है फेमिनिन जेंडर है। तो ऐसी स्थिति में हुज बुक इज का प्रयोग कर दिया गया, और फिर सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, हुज बुक इज सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, हुज बुक इज सी रीडिंग, वह किसकी पुस्तक पढ़ रही है। देखिए इसी प्रकार से अगर अगला एक सेंटेंस और लिया जाए, सेंटेंस है कि कितने लड़के ड्रामा में भाग ले रहे हैं। कितने लड़के ड्रामा में भाग ले रहे हैं, कितने लड़के ड्रामे में भाग। अब यहाँ पर देखिए जो कितने लड़के हैं, कितने लड़के, ये एक साथ, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसके साथ ही जो रिलेटेड नाउन को भी लिखेंगे। तो कितने लड़के यानी हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़ हाउ मेनी बॉयज़। अब ये प्लूरल नंबर है, कितने लड़के यानी कई लड़कों की बात हो रही है, तो प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। हाउ मेनी बॉयज़ आर, हाउ मेनी बॉयज़ आर टेकिंग अ पार्ट। अब देखिए हाउ मेनी बॉयज़ आर टेकिंग अ पार्ट यानी कितने लड़के भाग ले रहे हैं, कितने लड़के भाग ले रहे हैं, इतना ट्रांसलेशन हो गया। और कहाँ पर ले रहे हैं? ड्रामा में, ड्रामा में। तो हाउ मेनी बॉयज़ आर टेकिंग अ पार्ट इन द ड्रामा। ठीक, ऐसे करने हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस। नोट डाउन कर लिया, रूल समझ में आ गए हैं? चलिए ठीक है, तो अब होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, घर पर प्रैक्टिस करना। तो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस है सूर्य आकाश में निकल रहा है। सूर्य आकाश में निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस है वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे बाजार नहीं वे बाजार नहीं जा रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कितने विद्यार्थी अयोध्या
जा रहे हैं। कितने विद्यार्थी अयोध्या जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 सेंटेंस हैं, ट्रांसलेट करके लाना है इन्हें। मिलते हैं अगली क्लास में।